अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दरख्शा उर्दू के हम लोग पढ़ने वाले हैं दस्त आसाए मुअज्जिज़ा गर भी उसी का है, यानी इरफान सिद्दीकी के द्वारा जो लिखा गया। तो इसके बारे में हम लोग यानी इरफान सिद्दीकी के बारे में हम लोग टोटल जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि इरफान सिद्दीकी ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप लोग जो कि एक एक करके हर एक चीज को समझ पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए। तो आपको बतानी है कि इरफान सिद्दीकी जो है कहाँ पर और कब पैदा हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1939 में पैदा हुए। अगला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था। इरफान सिद्दीकी का जो है ताल्लुक किस खानदान से था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल हो जाएगा, यानी शेख सिद्दीकी से जो है इनका ताल्लुक था। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया। तो मैट्रिक का जो इम्तहान है दोस्तों वो आपका 1953 में पास किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलवी अकरम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे। तो उनका कौन था दोस्तों। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दादा था। यानी मौलवी जो अकरम अहमद शाद सिद्दीकी जो हैं वो इरफान सिद्दीकी के कौन थे, दादा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दिल्ली से हासिल किया था। ठीक है, चलिए जी अब आइए हम लोग जो कि मुख्तसर तरीन सवाल भी देख लेते हैं। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज के वजह से हुआ था, यानी किस बीमारी के कारण में जो है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर के मर्ज में हुआ था। ब्रेन ट्यूमर जो है कि एक तरह का बीमारी होता है, उसी से जो है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो है कि लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में 2004 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, नोट कर लेंगे, जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी के मजमुए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि इरफान सिद्दीकी के मजमुए जो है दरिया के नाम से यकजा तौर पर शाये हो चुके थे, दरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद कहाँ सुकूनत पज़ीर हुए। इरफान सिद्दीकी जो है मुलाजिमत से सबकदोश होकर के, मुलाजिमत से रिटायर होकर के वो कहाँ पर जाकर के बस गए। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा कि इरफान सिद्दीकी मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद लखनऊ में सुकूनत पज़ीर हुए, यानी लखनऊ में जाकर के बस गए वो। अगला क्वेश्चन है कि इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा जो मालो यका अग्नि मतरम का तर्जुमा जो है किस नाम से किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि मालो यका अग्नि मतरम का जो तर्जुमा है वो क्या था, मालिका और अग्नि मतर के नाम से क्या था। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।